हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम इलास्टिसिटी का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराऊंगा। इसके पहले दो वीडियो लेक्चर में हम इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन और तमाम मॉडल्स वगैरह को देखे थे, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी वगैरह को भी देखे थे। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आए हैं जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पूछता है, उसका डेरिवेशन उसको हम लेकर आए हैं। इसमें हम आपको 4 तरीके का डेरिवेशन कराएंगे, जिसमें 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट रहेंगे। ठीक, तो अभी तो सबसे पहला जो हमारा डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन ये है हमारा रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा। इसमें कौन क्या है मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। वाई जो है आपका यंग्स मॉडुलस है, के जो है आपका बल्क मॉडुलस है, और सिग्मा जो है पाइथन रेशियो है। इन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, देन इसके बाद से आप इस वीडियो को देखिए, तब जाकर आपको ये रिलेशन समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें रिलेशन दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम एक क्यूब को कंसीडर करेंगे और एग्जाम में आपको कैसे लिखना है मैं प्रॉपर यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। पूरा नोट्स आपको दूंगा कि आपको कैसे लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उस पर। तो उस तरीके से हम पूरा क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और उसके बाद से डेरिवेशन इसका कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो है आपको मैं बता दिया कि वहाँ पर वाई जो है यंग्स मॉडुलस है, कि जो है बल्क मॉडुलस है, और सिग्मा जो है हमारा क्या है, ये पाइथन रेशियो है। तो अब इसमें रिलेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम क्यूब कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्यूब को हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा हेडिंग है, देन हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। कंसीडर ए यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब कहने का मतलब ये है कि इसका ईच साइड यानी कि हर एक इसका जो भुजा है वो 1 यूनिट का है। ठीक, देन उसके बाद से और वो जो है हमारा क्यूब जो है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच है। अब मैं उस क्यूब को बना देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस टाइप का हमारा कुछ क्यूब है और थोड़ा सा मैं और उसको उधर बनाता हूँ। ये हमारा क्यूब हो गया और इसके बाद से एक और क्यूब मैं बनाता हूँ। ये थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे इसको। ये हमारा क्यूब हो गया। अब हम मान लेते हैं कि इस क्यूब के प्रत्येक फेस पर, एवरी फेस पर एक फोर्स एफ जो है वर्क कर रहा है। देखिए कैसे, इस पर ऊपर की ओर एक फोर्स एफ वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स एफ वर्क कर रहा है, एक नीचे डायरेक्शन फोर्स एफ कर रहा है, और इसके एक बाहरी फेस पर फोर्स वर्क कर रहा है, वो भी एफ है, और इसके एक इस साइड भी फोर्स वर्क कर रहा है, वो भी क्या है, एफ है। ठीक, और इसके पीछे वाले साइड भी फोर्स वर्क कर रहा है, वो क्या है, एफ है। तो इस तरीके से हम पूरा फोर्स दिखा दिए कि इस पर कौन सा फोर्स जो है वर्क कर रहा है। इसका जैसे डेरिवेशन बहुत सारे बुक में बहुत तरीके से किया गया है, तो मैं यहाँ पे सबसे शॉर्ट डेरिवेशन लेके आया हूँ, जिसे आप एग्जाम में कम समय में इसको करें और आपको फुल मार्क मिले। ठीक, तो इस टाइप का कुछ डेरिवेशन मैं लेकर आया हूँ। अब इसके बाद से देखिए हम क्या करेंगे, जो फोर्स इस पर अप्लाई हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख देंगे कि लेट, ये इसमें लिखना शुरू कर रहा हूँ, लेट ए फोर्स, let a force capital F acting outwards on its opposite side। मतलब कि इसके हर एक पृष्ठ के, जैसे इसके इस पर फोर्स एफ वर्क कर रहा है, तो ठीक इसके विपरीत साइड जो फेस है, मतलब अपोजिट साइड जो फेस है, उस पर भी क्या फोर्स वर्क कर रहा है, यह फोर्स इस पर वर्क कर रहा है। यानी इधर जैसे मैं कहना चाहूँ कि इस पेज पर अगर फोर्स एफ वर्क कर रहा है इधर, तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर भी एक फोर्स वर्क कर रहा है, वो भी कौन है, एफ। यानी सेम फोर्स दोनों साइड क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसी के बारे में हम लिख रहे हैं, अपोजिट पेयर्स ऑफ फेसेज। बहुत सारे फेस है इसलिए हम फेसेज लिखेंगे। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये साइड जो है इसका, ये एवरी साइड यल बराबर क्या है, 1 यूनिट है। इसका ईच साइड क्या है, 1 यूनिट का है। यानी कि लिखेंगे हम यहाँ पर अगली लाइन से, सिंस यल इज इक्वल टू 1 यूनिट, इट मीन्स अगर हम एरिया निकालें तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर, यानी कि
1 यूनिट स्क्वायर। ठीक इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम निकालें V इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम निकालेंगे, हम कौन सा वॉल्यूम निकालेंगे, इनिशियल, यानी कि जब अगर कोई फोर्स ना वर्क कर रहा हो उस टाइम पर, मान चलिए अभी कोई फोर्स नहीं वर्क कर रहा है तो उस टाइम उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उस टाइम उसका वॉल्यूम होगा LQ, यानी कि 1 यूनिट क्यूब, यह इसका वॉल्यूम हो जाएगा। देन अगर अब हम मान लेते हैं कि फोर्स वर्क करना शुरू कर दिया, ठीक फोर्स अप्लाई कर दिएगा और फोर्स इसको क्या करने लगा, वर्क करना। मैं इसका थोड़ा सा नाम भी लिख दे रहा हूँ जो इसके साइड से, ABCDEFG एंड H, ये हो गया हमारा क्यूब। तो अब मान चलिए कि जो हमारा फोर्स है वो फोर्स अब इस पर क्या होगा, वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जब फोर्स वर्क करेगा तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो अल्फा एंड बीटा है वो लीनियर और लेटरल स्ट्रेंथ है। अब लीनियर स्ट्रेंथ के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लीनियर स्ट्रेंथ क्या होता है, कि अगर कोई भी वायर है, ये ऐसे कोई वायर है हमारे पास और उस वायर को कोई फोर्स F लगा कर हम उसको स्ट्रेच कर दें तो हमारा वायर क्या हो जाएगा, इतना अलोंग कर जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये मान चलता है स्मॉल l इसमें वो स्टिच हुआ और इसका कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ था। तो इस टाइप का जो भी स्ट्रेन इसमें बनेगा, स्मॉल l अपन कैपिटल L जो इसमें स्ट्रेन होगा उसको हम लीनियर स्ट्रेन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक, अब मान के चलिए जब हम इस वायर को खींचेंगे तो इसके रेडियस में, रेडियस मतलब त्रिज्या, यानी कि इसकी मोटाई में कुछ चेंजिंग होगा, तो उस टाइप की स्ट्रेन को हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो ये दोनों चीजें पहले भी मैं बताया हूँ और यहाँ भी बता दे रहा हूँ। जब उसको खींचेंगे तो उसके डायमीटर में जो चेंजिंग होगा तो उस टाइप के स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे, लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा बी लीनियर एंड, अब इसको इरेज कर दो, इसका कोई काम नहीं है, लीनियर एंड लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस रेस्पेक्टिवली ठीक, अल्फा एंड बीटा क्या हो गए इसके, लीनियर एंड लेटरल स्ट्रेंथ हो गए। ठीक, अब जैसे कि अब हम क्या करेंगे कि फोर्स अप्लाई हो गया, फोर्स अप्लाई होने के बाद से देखेंगे कि साइड में क्या चेंजिंग आ रहा है, क्या मतलब कि इसमें मतलब क्या एलोंगेशन हो रहा है, क्या वृद्धि हो रही है। ठीक, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इतना लिख लीजिए, मैं ऊपर वाला इरेज करूंगा, उसके बाद से मैं आगे की चीजों को लिखूंगा। अब मैं ऊपर वाला जो पोर्शन उसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको लिख लिए होंगे। स्टार्ट हो। देन अब देखिए जब हम फोर्स अप्लाई कर दे रहे हैं तो इसमें क्या जो है एलोंगेशन हो रहा है उसको हम लिखेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अल्फा एंड बीटा जो है लीनियर स्ट्रेन है। तो अगर मान चलिए फोर्स अप्लाई हो रहा है और हम साइड AB को ले रहे हैं, देन BC को ले रहे हैं, उसके बाद BG को ले रहे हैं, इतना हम ले रहे हैं, बाकी जो इसमें आ रहा है वही सब में लगभग आएगा। ठीक, तो अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसमें लीनियर स्ट्रेन पहले बनेगा, ये क्या होगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, एलोंग हो जाएगा, एलोंगेट उसका जो AB साइड है उसका एलोंगेशन होगा फोर्स की डायरेक्शन में। तो हम वही चीज लिखेंगे, 10 प्रोड्यूस्ड एलोंगेशन, पूरा प्रॉपरली आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है, एलोंगेशन इन AB ड्यू टू स्ट्रेस का है या फिर हम जो है फोर्स का दें, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे जो आप लिखे हैं यूनिट इज इक्वल टू 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 यूनिट क्यू, यहीं पे आप थोड़ा सा ऐसे करके लिख लीजिए कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहीं पे आप लिखेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। ठीक, तो यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल हो गया, फोर्स हमारा F है और एरिया 1 है, यानी कि स्ट्रेस हमारा क्या आ गया, F आ गया। तो हम यहाँ पर
स्ट्रेस कहें या फोर्स कहें बात एक ही है, लेकिन मैं स्ट्रेस लिख दे रहा हूं, ड्यू टू स्ट्रेस। तो क्या हो जाएगा इसमें, पहले तो इसमें फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है, अब देन इसके बाद से जब अप्लाई होगा तो इसमें जो एलोंगेशन होगा ड्यू टू स्ट्रेस वो हो जाएगा आपका एफ अल्फा, क्योंकि लीनियर स्ट्रेन आपका क्या है, अल्फा है। ठीक ठीक इसी तरह से लीनियर स्ट्रेन के बाद से जो है इसमें लेटरल स्ट्रेन्स भी होंगे, एंड आगे मैं लिखूंगा यहां पर एंड कॉन्ट्रैक्शन इन EB ड्यू टू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ बीटा। ठीक, अब ये देखिए कैसे ये वर्क, एफ बीटा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें। देखिए जब आप इसको इधर खींचेंगे तो ये ऊपर से भी दबेगा और नीचे से भी दबेगा, यानी कि जब आप इस फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो ये इधर खींचे जाएगा, तो जब ये उधर खींचेगा तो इस पर ये नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा नीचे की ओर, और ये नीचे से ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पतला होगा। ठीक, तो वही कंट्रैक्शन क्या हो रहा है इसमें, एफ बीटा हो रहा है। ठीक, वही लेटरल स्ट्रेन है, तो लेटरल स्ट्रेन हम फोर्स से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा कंट्रैक्शन आ जाएगा। तो लिखेंगे सो लेंथ ऑफ EB becomes, क्या हो जाएगा, देखिए पहले से इसका लेंथ क्या था, 1 था। ठीक, ध्यान दीजिएगा 1 था लेंथ, फोर्स अप्लाई किए तो इसमें एलोंगेशन हुआ एफ अल्फा, तो एफ अल्फा इसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि इसमें जो है एफ बीटा कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, हम उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब दो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक ऊपर से और एक नीचे से हो रहा है, तो हम इसको माइनस करके 2f बीटा लिख देंगे। ठीक ठीक इसी तरह से सिमिलरली लेंथ ऑफ BC becomes 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2f बीटा। बस आपको 3 लिखना है, देन उसके बाद आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे वाला मैं इरेज कर दूंगा, अगर आप लिखने हो तो आप लिख लीजिएगा इसको, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके। एंड लेंथ ऑफ BG becomes, वो भी सेम इतना ही होगा, वो होगा 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2f बीटा। किसकी बात कर रहे हैं, AB का बात कर रहे हैं और BC का एंड BG का, यानी कि इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इन्हीं सब में चेंजिंग होगा, और उन्हीं को हम लिख दिए हैं। ठीक, आप चाहें तो और भी अदर 3 को लेकर वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए हमको यहाँ पे न्यू वॉल्यूम निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको L, B और H तीनों चाहिए, L, B, H चाहिए, हम L निकाल दिए, और ये H हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, B हो गया। तो आप किसी भी तरीके से 3 निकाल सकते हैं L, B, H। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए, तो मैं इसी तरह से लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल दिए। अब इसी तरह से किसी भी 3 का निकाल सकते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आता हो। ठीक, तो अब इसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2f बीटा इंटू 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2f बीटा इंटू 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2f बीटा। इस तीनों का अगर हम गुणा कराएं तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2f बीटा का होल क्यूब। अब जैसा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एफ को बाहर निकाल दिया, अल्फा माइनस 2 बीटा का होल क्यूब। ठीक, अब आप एक एक्सप्रेशन जानते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन।
इसमें क्या होता है, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स टू द पावर एन लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 प्लस 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे कि ये कैसे आया है। ठीक, इसी का यूज किया तो हम ऐसा लिख दिए हम। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे हम कि इसका चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। तो अभी जो है मैं इस फिगर को क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। तो मैं जो है इतने एरिया में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, ध्यान दीजिए। हम इसमें क्या करेंगे, जो अभी हमारा वॉल्यूम आया है ये, इसमें से हम जो है इनिशियल वॉल्यूम जो हमारा पहले आया था 1 यूनिट क्यू, उसको क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो हम चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या है, ये 1 प्लस 3f अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 1 कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आ जाएगा 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके बाद से हम जो है निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो लिखिए हेंस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि इसके वॉल्यूम में चेंजिंग हो रहा था, हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि चेंज इन वॉल्यूम हमारा ये हो गया एंड ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा क्या है, इसके पहले जो आया था हमारा चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम आया था। यानी कि हम इसके पहले ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा था 1, उसका क्या कर देंगे हम रेशियो ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन वॉल्यूम 3f अल्फा माइनस 2 बीटा, हमारा चेंज इन वॉल्यूम हो गया अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि ये फाइनली हमारा आ गया क्या 3f अल्फा माइनस 2 बीटा आ गया। ये हमारा हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, बल्क मॉडुलस निकालेंगे 10 बल्क मॉडुलस। अब देखिए क्यों बल्क मॉडुलस निकालें, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन ही y की एंड सिग्मा में है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले बल्क मॉडुलस निकालेंगे। तो जैसा कि बल्क मॉडुलस आप जानते हैं, बल्क मॉडुलस क्या होता है, याद करिए बल्क मॉडुलस क्या कहता है। बल्क मॉडुलस क्या कहता है, स्ट्रेस अपॉन चेंजिंग स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। तो हम इसके पहले स्ट्रेस निकाले, वो हमारा क्या था, फोर्स था। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा के से डिनोट होता है, के बराबर फोर्स अपॉन, और ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया यानी 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। फोर्स से फोर्स हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देन हमारा क्या बचा, देन हमारा बच रहा है 1 अपान, यानी के बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, के बराबर 1 अपान 3 अल्फा माइनस 2 बीटा बच गया। ठीक, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसमें से अल्फा को कॉमन ले लेंगे। तो आप इधर वाला लिख लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम उसमें से अगर अल्फा कॉमन ले तो के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 अल्फा इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 बीटा अपान अल्फा। सिंस 1 अपान अल्फा इज इक्वल्स टू होता है वाई एंड बीटा अपान अल्फा जो होता है वो होता है पॉइसन रेशियो होता है। ठीक, तो
क्या होगा के बराबर y अपान 1 अपन अल्फा को y लिख दिया अपान 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा हो गया। कुछ बुक में यहाँ तक प्रूफ किया रहता है और कुछ बुक में जो है इसको थोड़ा सा आगे तक भी प्रोसीड किया रहता है, तो मैं पूरा फाइनली इसको प्रोसीड कर दे रहा हूँ ताकि आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो आप उसमें लिखने में थोड़ा सा भी आपको झिझक ना हो। तो मैं इसको फाइनल डेरिवेशन कर दे रहा हूँ y इक्वल्स टू 3k इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा। ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो गया। कभी कभी ये कहता है प्रूफ करने के लिए और कभी कभी ये कहता है प्रूफ करने के लिए, लेकिन दोनों एक ही है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद से जो है हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आया तो आप उसमें कमेंट करिएगा, मैं फिर दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा। अब इसके बाद से जो हम एक और सेकेंड डेरिवेशन करेंगे। सेकेंड डेरिवेशन जो है वो भी कुछ इसी तरह का है, तब तक आप लोग उसको नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम सेकेंड डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। सेकेंड डेरिवेशन जो है हमारा वो हमको डिफाइन करना है y, ईटा एंड सिग्मा के बीच में, तो उसको भी हम इसी वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम सेकेंड डेरिवेशन जो है उसको देखते हैं और उसको करने का कोशिश करते हैं। सेकेंड डेरिवेशन जो है हमारा वो ये कहता है डिफाइन रिलेशन बिटवीन y, ईटा एंड अल्फा, इन तीनों के बीच में हमको रिलेशन डिफाइन करना है। ठीक, तो मैं पहले ही आपको इनके बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनके बीच का जो रिलेशन है हमारा वो रिलेशन है कुछ इस तरह से y इज इक्वल्स टू 2 ईटा इन ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा, यही इनके बीच का रिलेशन है। ठीक, तो इसी को हमें क्या करना है, डेरिवेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसके लिए हमें क्यूब कंसीडर करना होगा और उस क्यूब को पूरा में कंसीडर करना होगा, उस क्यूब के अपर सरफेस को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, अपर सरफेस, और उस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे कि एक केस में आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर ऐसा हमारे पास कोई सरफेस एरिया है और इसके टेंजेंशियली कोई फोर्स लगाया जाए तो ये साइड कुछ इस तरह से इसका जो होता है डेविएट हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो इसी टाइप का कुछ कंडीशन हम लेकर चलेंगे इसमें और उसके बाद इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं फिगर बना दे रहा हूँ। फिगर कुछ ऐसा रहेगा। कुछ ऐसा फिगर है। अब ये कहेंगे कि ये क्या बना, तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक, ऐसा हमारे पास कोई क्यूब है ऐसा, ठीक, तो अगर हमारे पास ऐसा क्यूब है तो हम इसका फ्रंट वाला फेस जो हमारे साइड है उसको ले ले और इसका ऊपर वाला सरफेस ले ले, तो यही तो कुछ ऐसा इमेज बनेगा। इसका सामने वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन ले ले तो ऐसा कुछ इमेज बनेगा। अब इसी पर क्या हो रहा है कि कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है टेंजेंशियली। तो जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ये पार्ट है हमारा ए और ये है बी एंड ये है सी और डी। एक चीज ध्यान दीजिए, सी और डी जो है किसी डेस्क पर फिक्स कर दिया गया है, वो नहीं हिलेगा। आपका जो भी डेविएशन होगा इसी साइड होगा, ऊपर अपर सरफेस में क्या होगा, डेविएशन होगा। तो हम नीचे वाले पोर्शन को फिक्स करके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो ये पार्ट है वो कुछ यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ जाएगा तो उस पॉइंट को हम कह रहे हैं ए डैश, और ये जो पार्ट है वो जो है यहाँ चला जाएगा, यानी कि बी डैश पे चला जाएगा, यानी कि उसमें स्मॉल चेंजिंग होगा, उसमें स्मॉल एल कहते हैं। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि इस क्यूब का डायगोनल, एक चीज ध्यान दीजिए, इस क्यूब का जो डायगोनल है वो पहले क्या है, डीबी है, ये डायगोनल डीबी है। अब डायगोनल क्या हो गया, फोर्स को लगा दिया गया तो ये डायगोनल हमारा जो है यहाँ चला गया, ये डायगोनल हो गया। ठीक, पहले डायगोनल था हमारा बीडी, अब डायगोनल क्या हो गया, बी डैश डी हो गया डायगोनल हमारा। ठीक, तो इस तरह का कुछ केस है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमारा हो गया थीटा एंगल हो गया, और इसका जो इच साइड है वो एल यूनिट है, यानी सब क्या है वो एल यूनिट है। यहाँ पर हम 1 यूनिट नहीं लेंगे,
हमको यल का जरूरत है, इसलिए हम यल को यल ही रखेंगे, 1 यूनिट नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक, तो आइए हम जो भी चीजें यहाँ पर बनाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख देते हैं कि क्या है इसमें। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे कंसीडर द अपर सरफेस, कंसीडर द अपर सरफेस, अपर फेस लिखिए, अपर फेस, अपर फेस ABCD, और यहाँ पे कह दीजिए ABCD, यहाँ पर E और G कह दीजिए। F नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि F फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम इसलिए F को नहीं लिखेंगे। फेस ABEG ऑफ ए क्यूब ऑफ ईच L, यानी ईच साइड इसका जो है L है। BLB शेयर्ड, यानी कि इसमें शेयरिंग है, शेयर्ड थ्रू, किस एंगल पे शेयर्ड हुआ है? थीटा एंगल पर, तो एंड एंगल थीटा, थीटा एंगल पे क्या हो गया? शेयर्ड हो गया अंडर, अंडर ए टेंजेंशियल फोर्स या शेयरिंग फोर्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, टेंजेंशियल, अंडर ए टेंजेंशियल फोर्स F, अंडर ए टेंजेंशियल फोर्स F। ठीक, F अप्लाइड टू इट, उसे पूरा लिख लिया, अप्लाइड टू इट एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। ये मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसी का मैं, यही हमारी पूरी भूमिका को बनाता है। डेरिवेशन का, डेरिवेशन आप डायरेक्ट फार्मूला लगा कर देंगे तो आपको उतने नंबर नहीं मिलते, जितना कि आप उसमें भूमिका लगाकर पूरा बढ़िया से उसको लिखेंगे, फिगर वगैरह बनाएंगे और उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखेंगे, तब आपको प्रॉपर नंबर मिलता है डेरिवेशन का। ठीक, इसलिए मैं पूरी जो यहाँ पर जो भी चीजें बनाया हूँ उनके बारे में यहाँ पे डिटेल पूरा पहले लिख देता हूँ। ठीक, तो अब इसके बाद हम अपना डेरिवेशन शुरू करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, लेट ए डैश इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू स्मॉल एल, जो यहाँ पे है ए डैश इज इक्वल टू एल है और बी डैश भी हमारा क्या है? एल ही है। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होगा, तो फोर्स तो हमारा F हो गया और एरिया क्या हो जाएगा? L स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका जो इच साइड वो है L है, तो एरिया निकालेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, जेन्युइन बात है। तो फोर्स अपॉन क्या होगा? L स्क्वायर होगा। एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन निकालें तो टेंजेंशियल स्ट्रेन, तो टेंजेंशियल स्ट्रेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अब जैसा कि मैं आपको जब टेंजेंशियल स्ट्रेन बताया था तो बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक, अगर थीटा जो है 0 को टेंड करेगा तो हमारा tan थीटा किसको टेंड करेगा? थीटा को टेंड करेगा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हम लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक, अब इसके बाद से लिखेंगे, अब चूंकि हमको रिलेशन डिफाइन करना वाई ईटा एंड सिग्मा का, तो हम ये बीच वाला पोर्शन इसका उठाएंगे। जिस तरह से अभी हमको जब रिलेशन डिफाइन करना था वाई के एंड सिग्मा में, तो हम बीच वाले को लेके चले थे। तो हम एक चीज आप ट्रिक याद रखिएगा, आपको बीच वाले से उठाना है और अपने आप सारा डेरिवेशन आ जाएगा। यहाँ भी हम इसको उठाएंगे और अपने आप सारा डेरिवेशन हमारा आ जाएगा। तो लिखेंगे 10 मॉडुलस 10 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
ईटा इज इक्वल्स टू, ईटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? अब एक चीज ध्यान दीजिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन होता है, यानी कि टी अपॉन क्या हो गया? थीटा हो गया। ठीक, अब हम इसको क्या कहते हैं? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, देन इसके बाद हम आगे अभी प्रोसीड करेंगे। पहले की थोड़ा सा चीजों को और हमें लिखना है उसको लिख लेते हैं, देन आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, इसके बाद आपको लिखना है ये सारी चीजों को, इसके बाद नीचे लिखना है। तो एक काम करता हूँ मैं, ये ऊपर वाला पोर्शन आप लिख लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि इधर उधर लिखने से कंफ्यूजन आपको भी हो जाएगा और मुझे भी कंफ्यूजन हो जाएगा। और एक चीज आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि आपको जाना कहाँ पे है, नहीं तो पता चले कि आप डेरिवेशन करते जाए और आपका रिजल्ट आए ही ना हो। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, हम इनको फिर से क्या मानेंगे? लीनियर एंड लेटरल स्ट्रेन। इफ अल्फा एंड बीटा बी लीनियर एंड लेटरल strain, if alpha and beta be linear strain per unit stress respectively, अल्फा एंड बीटा क्या है? लीनियर एंड लेटरल स्ट्रेन है रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर अल्फा एंड बीटा लीनियर स्ट्रेस है, लीनियर स्ट्रेस और लेटरल लीनियर स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम जो है इस डीबी डायगोनल को खींचे तो भी इसमें वृद्धि होगा और ये डीबी डैश हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर हम इस बी पॉइंट से इसको खींचे या फिर यहीं पे हम फोर्स लगाए तो ये हमारा डीबी जो है डीबी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हम इसको क्या करें? कंप्रेस कर दें, ऐसे कंप्रेस करें, यानी कि इधर से अगर हम इसको क्या करें, सॉरी, इसको इधर से कंप्रेस कर दें, इस डायरेक्शन से, ए और सी डायरेक्शन से हम इसको कंप्रेस करें तो ये अपने आप जो है इंक्रीज कर जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा। इधर से कंप्रेस करेंगे तो एक्सटेंड कर जाएगा, या फिर हम यहाँ से खींचे इसको तो भी ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंड कर जाएगा। तो देखिए, खींचेंगे जब तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, और जब इसको कंप्रेस करेंगे तो कंट्रैक्शन होगा। तो इंक्रीज होगा तो हम अल्फा लेंगे, और जब कंट्रैक्शन होगा तो हम बीटा को लेंगे, जिस तरह से यंग्स मॉडुलस हम लिए थे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम, सो इंक्रीज इन लेंथ, सो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ डायगोनल DB due to टेंसाइल, या फिर फोर्स भी लिख सकते हैं, उस डायरेक्शन फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं तो भी हो सकता है, या फिर तनाव उत्पन्न कर दे तो भी वो खींच जाएगा। ड्यू टू टेंसाइल अलोंग इट, यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, अलोंग इट। ठीक, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा dB इंटू टी अल्फा। ठीक, dB इंटू टी अल्फा हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। dB इंटू टी अल्फा हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे dB क्या होगा? अगर ये हमारा साइड L है तो ये dB क्या होगा हमारा? तो मान के आ जाएगा कर्डी में 2 गुणे भुजा, यानी कि √2L, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे सेम वही चीज लिख देंगे हम, L√2 इंटू टी अल्फा हो जाएगा, L√2 इंटू टी अल्फा, एंड इंक्रीज इन length of diagonal DB due to compressive stress, यानी हम कंप्रेस करेंगे अब
ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस along AC, AC को हम क्या कर दिए, कंप्रेस कर दिए, तो अपने आप along इंक्रीज कर जाएगा, डीवी डीवी डैश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, वो यहाँ पर हो जाएगा आपका along AC, ये हो जाएगा आपका L√2 इंटू टी प्लस टी इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे कंप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे, बीटा लेटरल स्ट्रेन को भी हम इसमें मेंशन करेंगे। 10 टोटल इंक्रीज इन डीवी, टोटल इंक्रीज इन डीवी क्या हो जाएगा, तो टोटल इंक्रीज इन डीवी होगा आपका L√2 इंटू टी इंटू अल्फा प्लस बीटा, कितना इंक्रीज हो रहा है ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां से मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा यहां से, और मान लूंगा कि यह जो एंगल है वो 45 डिग्री है, यहाँ पे डायगोनल जो है यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस पॉइंट को P नाम दे दे रहा हूं, P। तो अब ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल B में जो है L cos 45 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा। ठीक, 1/√2। यहाँ से अगर हम देखें तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर अभी मैं ऐसा लिखूंगा कि द इंक्रीज इन लेंथ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं द इंक्रीज इन लेंथ, द इंक्रीज इन लेंथ dv is equals to L cos 45 degree, it means L/√2। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये cos 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा L/√2, L/√2 हो जाएगा। ठीक, cos 45 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, L/√2 हो जाएगा। देन द इंक्रीज इन लेंथ dv इक्वल हो जाएगा L cos 45 डिग्री, इट मींस L/√2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा इंक्रीज इन लेंथ L/√2 हो गया, और इसके पहले भी हम इंक्रीज इन लेंथ निकाले हैं L√2 इंटू टी इंटू अल्फा प्लस बीटा है, इट मींस इसको हम कह देता हूं E और इसको कह दे रहा हूं B। देन फ्रॉम 1 एंड B दोनों सेम इंक्रीज इन लेंथ है, हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B से क्या होगा हमारा L√2 इंटू टी प्लस अल्फा इंटू बीटा, टी इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू L/√2 हो जाएगा। √2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी दो को उधर भेज दीजिए, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L/LT हो जाएगा। ठीक, L/LT हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, LT बाई स्मॉल l इज इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा। ठीक, अब नीचे वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। यहां पर हो जाएगा आपका T/थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, अब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल l अपन कैपिटल L होता है, तो 1/थीटा की वैल्यू क्या होगी
एल अपन स्मॉल एल हो जाएगा। तो यहाँ पे एल अपन स्मॉल एल को हम क्या लिख देंगे, 1 अपन थीटा लिख देंगे। टी अपन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन 2 अल्फा कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। ठीक, टी अपन थीटा को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, यानी ईटा इज इक्वल टू, और 1 अपन अल्फा को हम क्या कहते हैं, देखिए आप, सिंस 1 upon alpha is equals to y and beta upon alpha is equals to sigma, then eta is equals to y upon 2 into 1 plus sigma. It means y is equals to 2 into 1 plus sigma. यही हमको डिराइव करना था और ये हमारा डेरिवेशन है। ठीक, यही हमको क्या करना था, डिराइव करना था। तो उसको आप नोट कर लीजिए, और इसमें कहीं भी आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इस पर क्या करूंगा, शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर लॉन्ग भी बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 डेरिवेशन कंप्लीट किए। अभी इसके बावजूद हमारे पास 2 डेरिवेशन अभी और बचे हैं, तो अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यही ब्रेक कर रहा हूँ, और जो 2 डेरिवेशन है मैं उसको अगले वीडियो लेक्चर में कवर कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और जो भी डेरिवेशन उनको लगातार बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, धन्यवाद।